हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पवार आज आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ जो क्लास 9th की है और इसका पाठ है 3 उपभोक्ता की संस्कृति। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हमें उपभोक्ता कोई भी वस्तु को खरीदने से पहले हमें उसकी गुणवत्ता को जान लेना चाहिए। ये उपभोक्ता की संस्कृति श्याम चरण दुबे जी ने लिखी है, जिनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था और उन्होंने नागपुर से विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की थी। तो आइए हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, उपभोक्ता के संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं। ये निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हमारे निहार गुणवत्ताओं पर नहीं संपन्न और अभिजित वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है। हमारी जीवन शैली अपनाई जा रही है, जो हमारी जीवन शैली है उसी विज्ञानों पर अपनाई जा रही है। सामान्य जन की ललचाई भी यानी कि लालसा भी बढ़ती जा रही है और सभ्यता के विकास को चिंताजनक बात है। जिस उपभोक्ताओं ने परोसा है, लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैली है, समाज अशांति और विषमता से भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि इस संसार के अंदर पूरी अशांति फैल गई है, क्योंकि विज्ञापन को देख के हमारे मन में लालसा आती है और हम उस चीज के पीछे रुझान हो जाते हैं, उसको देख के और उस चीज को खरीदने चले जाते हैं। हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें कौन सी चीज किस प्रकार से खरीद, हम सिर्फ ऐड देख के हम उसको खरीदने चले जाते हैं, उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते। हमें कोई भी चीज को खरीदना है तो उसकी गुणवत्ता को देख के खरीदना चाहिए, उसकी चमक को नहीं देख के खरीदना चाहिए। आइए इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उपभोक्ता की संस्कृति के बारे में बताया गया है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपने वर्चस्व से स्थापित कर रही है, उनका साथ आ रहा है एक नए जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर। चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए। आप सुख की व्याख्या बदल गई है, भोग में सुख है। इस सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पादन को अपने लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में हम माहौल में अपना चरित्र भी बदल रहे हैं और आप उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली बदल रही है, वैसे वैसे हमारे में भी परिवर्तन आ रहे हैं, हमारी चरित्रता के अंदर में भी परिवर्तन आ रहा है। विरासत की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो अपने लुभाने को तोड़ कोशिश कर रहा है, निरंतर वो बढ़ता ही जा रहा है। दैनिक जीवन के काम की जो वस्तुएं हैं वो भी, जैसे कि टूथपेस्ट है, दांतों को चमकाने के लिए ऐड दिए जाते हैं कि मोती जैसा चमक जाता है और मुंह की दुर्गंध को हटाता है, मसूड़े मजबूत करता है, पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार के अलग अलग पेस्ट हमारे मार्केट में मिलते हैं और हम उसको देख के उनको खरीदने चले जाते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता को हम नहीं देख पाते हैं। कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत और मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना रहता है, तो हम उस चीज को देख के और ये सोचते हैं कि नहीं, इसके अंदर वो गुणवत्ता होगी, और हम उस ऐड को देख के और उस चीज को खरीदने चले जाते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से एक बढ़कर मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का भी बिल काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापन और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमक देखने लायक बनती है। आज का युग सौंदर्य प्रसाधनों से भी भरा हुआ है, यानी कि हर चीज मेकअप के ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्रकार का हमें मेकअप करना चाहिए और हमें कैसी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ चमक को देख के उन चीज़ों को खरीद लेते हैं और फिर हमें उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। खुशबू की आपने देखा होगा कि परफ्यूम्स वगैरह भी कितने मार्केट में आ गए हैं, लेकिन उसके अंदर में भी हमें अपनी गुणवत्ता को देख के ही उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उस खुशबू के कारण भी हम बीमार हो जाते हैं या किसी प्रकार की हमें एलर्जी हो जाती है, हम हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं।
तीसरे दृष्टि में अपनी रक्षा करता है। ये मान लीजिए कि जिन स्टॉक के सौंदर्य का रहस्य में उनका मनपसंद साबुन सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए शरीर को पवित्र रखता है। यानी कि आप कोई नया साबुन खरीदने जाते हैं, साबुन का कोई ऐड आया तो दूसरे दिन ही आप उसको खरीदने चले जाते हैं कि नहीं बहुत अच्छा आया होगा साबुन और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसको यूज करने से हमारे को फायदा होगा और ये गंगा जल की तरह शुद्ध है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लुभाती हैं, पर वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रही है ये हम नहीं जानते, सिर्फ हम उनकी चमक को देख के उनको खरीदने चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि महिलाएं जो ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम, ये सारी चीजें उनके ड्रेसिंग टेबल पर अधिकतर मिल जाएंगी। क्यों? वो सिर्फ वो देख के उनको खरीदती हैं, बाकी उनकी गुणवत्ता को देख के वो नहीं खरीदती हैं। आपको अपनी हैसियत के अनुसार भी अपनी सारी चीजों को खरीदना चाहिए। कभी भी पुरुष इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उसका काम साबुन और तेल से चला जाता था, अब वो पहले क्या था कि औरतों के लिए ही सारी ये परफ्यूम मेकअप का सामान खरीदने के लिए लोग पैसा खर्च करते थे, लेकिन आजकल महिलाओं से महिलाएं ही नहीं, अब इसके अंदर इसमें पुरुष भी सबसे आगे हो गए हैं। पहले वो सिर्फ तेल और क्रीम से ही अपना काम चला लेते थे, लेकिन आज वो भी जब अपने शेविंग करते हैं तो शेविंग क्रीम लेकर आते हैं, उसके ऊपर में और भी बहुत सारी चीजें लगाने के लिए वो लेकर आते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए। उन्होंने भी नए नए विज्ञापनों को देख के उन चीजों को खरीद के और यूज करना शुरू कर दिया है। बालों के लिए आपने देखा होगा कि आजकल बालों के अंदर में भी कई प्रकार की नई नई केमिकल्स को लगा के उनको कलरफुल कर दिया जाता है या फिर उनको अलग अलग डिजाइनों के अंदर चेंज कर देते। तो ये सारी चीजें क्या है, विज्ञापन के द्वारा ही हम उसका यूज कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं मालूम है कि हम उन विज्ञापनों को देख के हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए लाभकारी है या हमारे लिए जो नुकसानदायक है, ये हम चीज नहीं समझ पाते। सिर्फ हम उनको विज्ञापन की चमक को देखकर ही हम उन चीजों को खरीद लेते हैं, लेकिन वो बाद में हमारे लिए काफी नुकसानदायक होती है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की केमिकल्स मिले होते हैं जिससे हमारा सारा की सारा चीजें नष्ट हो जाती है। जैसे कि अगर हम हेयर के अंदर अगर कलम लगाते हैं तो हमारे हेयर झड़ने लग जाते हैं, यानी कि बाल झड़ने लग जाते हैं, उनका रंग जो काले से सफेद रंग के अंदर परिवर्तन हो जाता है। चेहरे के अंदर अगर हम कुछ चीजें लगाते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे चेहरे को खराब कर देता है, फुंसियां होने लग जाती है, चेहरे जो हमारी जो स्किन है वो काली पड़ने लग जाती है और कई प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आ जाती हैं। इस प्रकार से हमें उन सुख सुविधाएं तो देखते हैं, लेकिन हम उनकी गुणवत्ताओं को देख के चीजें नहीं खरीद पाते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमें यही बताया गया है कि हमें किस प्रकार की चीजों का उपभोक्ता मतलब यानी कि कोई भी चीज को खरीदना चाहिए और हमें कोई भी चीज को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता को जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए, उसके बाद में कोई भी चीज को खरीदना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।